इस वीडियो में हम नेविगेशन टूल्स के बारे में देखेंगे। नेविगेशन टूल्स बेसिकली 8 टाइप्स के हैं। ओके, मेन 8 टाइप्स के हैं, उसके अंदर सब डिवीजन वगैरह है, तो हम वन बाय वन इसको कवर करेंगे। जो नेविगेशन टूल प्रेजेंट होता है राइट साइड में कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है। ओके, अगर आप 2020 यूज कर रहे हैं तो आपको इस तरह का नेविगेशन टूल बार दिखाई देगा। अगर आप दूसरा वर्जन यूज कर रहे हैं तो थोड़ा स्लाइटली इसमें ऐड ऑन रहेगा, या इसमें अलग से आपको दूसरे नेविगेशन टूल्स दिखाई देंगे। ओके, बेसिकली सबका फंक्शन एक ही होता है, स्लाइटली स्लाइटली आपको चेंज मिलेगा। तो इसको देखकर आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आप आराम से कोई भी टूल्स आराम से यूज कर सकते हैं, हर वर्जन में यूज कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे यहाँ पर एक बॉक्स बनाना पड़ेगा आपको। ओके, यहाँ पर एक बॉक्स बना देता हूँ। ओके, बॉक्स बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे यहाँ से बॉक्स लेना पड़ेगा एक। ओके, यहाँ से लेफ्ट क्लिक करके माउस पर ड्रैग करके राइट साइड में लाना होगा और इसको अप साइड के तरफ मूव करना होगा। ओके, तो क्या होगा, लेंथ विड्थ और हाइट इसमें आ जाएगी। और कमांड पैनल से आप ले सकते हो, वरना आप यहाँ पर क्रिएट पर भी जा सकते हो। क्रिएट पे जाके स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स पे जाके यहाँ पर बॉक्स पे सेलेक्ट करके सेम माउस का लेफ्ट बटन ड्रैग करके राइट साइड में या लेफ्ट साइड में लेके जाके आप इसको ड्रॉप कर दें वहां पर और हाइट इंक्रीज करें, तो हमारा यहाँ पर बॉक्स बनकर रेडी होगा। हाइट इंक्रीज करके क्लिक कर दें, एक बार राइट क्लिक कर दें तो हमारा बॉक्स बन जाएगा। ओके, तो जूम में क्या होता है, जूम टूल हमें ऑब्जेक्ट को जूम करने के लिए यूज करते हैं। तो जूम ये पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है। सपोज ये मैग्नीफाइंग ग्लास जो है एक किधर है उधर ही जूम होगा। ओके, मैं लेफ्ट बटन क्लिक करके यहाँ पर जूम कर दूं तो ये इधर जूम होगा, और ये इस ऑब्जेक्ट के पास आकर जूम कर दूं तो इस तरफ ये जूम होगा। ओके, तो ये जूम का फीचर है। ओके, जूम बटन का फीचर है। अगर मैं कंट्रोल प्रेस कर कर यहाँ पर जूम करूं और जूम आउट करूं तो क्या होगा, ये रैपिडली होगा, बहुत ही फास्ट जूम इन और जूम आउट होगा। इसी तरह से आल्ट प्रेस कर कर मैं इसको जूम करने की कोशिश करूंगा तो ये स्लोली जूम होगा। अब हम नेक्स्ट नेविगेशन टूल बार देखेंगे जो है जूम ऑल। ओके, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्ट्स बना देता हूँ और एक बार ओके, इस तरह से हमने बना लिया। तो जूम ऑल से क्या होता है, अगर मैं इस व्यू पोर्ट पर जूम करूं तो हमारे बाकी बचे हुए सब व्यू पोर्ट में भी जूम हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अगर मैं पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देता तो क्या हो जाता है, ये पर्टिकुलरली एक ही व्यू पोर्ट पे एक्टिव होकर यहाँ पर जूम होता था। ये जो जूम ऑल वाला ऑप्शन है, जब हम जूम करेंगे तो हर व्यू पोर्ट पे ये जूम होगा। इसी तरह से हमारे पास और एक ऑप्शन है जूम एक्सटेंड के बारे में। ओके, अगर मान लीजिए मैं व्यू पोर्ट इस तरह से सेलेक्ट कर दिया यहाँ पर। ओके, हमारा व्यू पोर्ट इस तरह से है और मुझे इस ऑब्जेक्ट के पास जूम होना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस टी पोर्ट को सेलेक्ट करके यहाँ पे जूम एक्सटेंड पर क्लिक कर दूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये पर्टिकुलरली इसी ऑब्जेक्ट पर जूम हो जाएगा। और सपोज मान लीजिए मुझे इस दो ऑब्जेक्ट पर जूम करना है, कंट्रोल कर कर मैं और एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए और किधर भी मैं दूसरे साइड वर्क कर रहा हूँ सपोज, और मुझे सिर्फ इन दोनों पे ही जूम करना है। ओके, यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और मैंने यहाँ सपोज दो ऑब्जेक्ट पर ही मुझे एडिट करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर जूम एक्सटेंड पर क्लिक कर दूंगा तो ये कैमरा इस तरफ ले आएगा। ओके, तो एंड और नेक्स्ट हमें मिलता है जूम एक्सटेंड ऑल। ओके, नेक्स्ट देखेंगे जूम एक्सटेंड ऑल के बारे में।
जूम एक्सटेंड ऑल क्या होता है, सपोज मान लो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर दूं ये दो ऑब्जेक्ट्स को और जूम एक्सटेंड ऑल पर क्लिक कर दूं तो सभी व्यू पोर्ट पे ये जो है जूम हो जाएगा। बेसिकली जूम एक्सटेंड्स और जूम एक्सटेंड्स ऑल में मेजर डिफरेंस सिर्फ एक ही है कि जूम एक्सटेंड में पर्टिकुलरली एक ही व्यू पोर्ट पे वर्क होगा और जूम एक्सटेंड्स ऑल में हर व्यू पोर्ट पे ये एक्टिव होगा। इसी तरह से नेक्स्ट वाला नेविगेशन टूल देखेंगे हम, ये वाला फील्ड ऑफ व्यू। ओके, फील्ड ऑफ व्यू में अगर सपोज हमें कोई ऑब्जेक्ट को स्लाइटली जूम इन करना है तो हम क्या करेंगे, फील्ड ऑफ व्यू के टूल की मदद से हम यहाँ पर नेविगेशन टूल की मदद से, इस नेविगेशन टूल की मदद से हम ऑब्जेक्ट को जूम इन और जूम आउट करेंगे। ओके, अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट पर्सपेक्टिव में हमने रखा है, ओके, मॉडल बना रहे हैं, घर का मॉडल हो गया या कोई ऑब्जेक्ट का मॉडल, और हमें पर्सपेक्टिव में इसको थोड़ा सा स्लाइटली जूम करना है और पैन करके लेफ्ट साइड लेके आना है तो हम इसको इजीली फील्ड ऑफ व्यू की मदद से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे इसी के अंदर और एक ऑप्शन मिल जाता है हमें। अब और एक नेविगेशन टूल बार देखेंगे जो फील्ड ऑफ व्यू में ही यहाँ पर ही अवेलेबल है। इसके अंदर जाके हमें मिलेगा जूम रीजन। ओके, सपोज हम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं इस व्यू पोर्ट पे और मुझे पर्टिकुलरली एक ही सेक्शन पे जूम होना है तो मैं यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट कर दूंगा तो यहाँ पर जूम हो जाएगा। और सपोज मुझे यहाँ जूम करना है तो इस तरह से यहाँ पर ये जूम हो जाएगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे हम पैन पैन का। ओके, तो यहाँ पर पैन सेलेक्ट करेंगे हम, पैन सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट को आराम से पैन कर सकते हैं। ओके, और एक बात, अगर हम माउस के बटन से मिडिल बटन दबाते हैं तो तब भी ये पैन हो जाएगा। ओके, ये सीन पैन हो जाएगी व्यू पोर्ट में। ओके, अगर शिफ्ट क्लिक करके पैन करते हैं और इसको राइट और लेफ्ट साइड की तरफ ले जाएंगे तो हॉरिजॉन्टली मूव होगा। ओके, इसी तरह से मैं यहाँ पर अप एंड डाउन कर रहा हूँ वर्टिकली, अगर शिफ्ट प्रेस कर दूं तो ये क्या होगा, सिर्फ वर्टिकली मूव होगा और हॉरिजॉन्टली ये मूव नहीं होगा। ओके, इसी तरह से अगर मैं पैन प्रेस करके कंट्रोल प्रेस कर दूं तो ये इस तरह से कंट्रोल आराम से मूव होगा। ओके, इजीली मूव होगा। और इसी तरह से मैं आल्ट प्रेस कर दूं तो ये कुछ इस तरह से मूव होगा। ओके, कंट्रोल प्रेस कर दिया तो ये इस तरह से मूव होगा। अगर मैं आल्ट प्रेस कर दूं तो इस तरह से मूव होगा। तो ये हो गया पैन व्यू के बारे में, और इसी में ही डिफरेंट ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। जैसे ये हो गया 2D पैन जूम मोड, सेम इसी तरह से वर्क करेगा ये। और एक हमें मिल जाता है वॉक थ्रू। ओके, वॉक थ्रू में अगर हम कोई एनिमेशन कर रहे हैं तो ये वॉक थ्रू बहुत यूज होता है। सपोज ये वॉक थ्रू नेविगेशन टूल अगर मैं यहाँ पर यूज करूँ तो यहाँ पर मुझे लेफ्ट क्लिक करके इसको पकड़ना होगा और यहाँ पर मुझे इस तरह से मूव करना होगा। ओके, तो ये क्या होगा, वॉक थ्रू यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा और इस तरह से एरो बटन्स की मदद से हम राइट और लेफ्ट हो सकते हैं। ओके, और जूम आउट भी हो सकते हैं इस तरह से। ओके, अगर ये जो नेविगेशन टूल है अगर इसको डीएक्टिवेट करना है तो हम एस्केप बटन प्रेस करेंगे, वरना राइट क्लिक कर देंगे तो हमारा एरो जो है वापस से आ जाएगा और नेविगेशन टूल है वो डिसेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑर्बिट। ओके, ऑर्बिट सेलेक्ट यहाँ पर हमने कर दिया है तो इस तरह से ऑर्बिट करने से हमारा जो ऑब्जेक्ट है ऑर्बिट हो जाएगा। सपोज मुझे इस ऑब्जेक्ट के पास ही मूव करना है तो मैं यहाँ सेलेक्ट करके ऑर्बिट पे सेलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पर इसको ऑर्बिट कर दूंगा। इस तरह से ऑर्बिट मोड एक्टिव हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर दो कॉर्नर पर मूव कर देता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टली मूव होगा यहाँ से, और यहाँ से अगर मूव करूँ तो ये हॉरिजॉन्टली मूव होगा, और यहाँ से मैं अगर प्रेस करूँ इसको रोटेट करूँ तो ये वर्टिकली ऑर्बिट होगा। ओके,
अगर मैं Alt प्रेस करके इसको ऐसा मूवमेंट कर दूं तो ये अप एंड डाउन होगा, और इसी तरह से अगर शिफ्ट मूव कर दूं तो इस ऑब्जेक्ट के हॉरिजॉन्टली ये मूव होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा ऑर्बिट नेविगेशन टूल, और डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं। तो बेसिकली नॉर्मल यही फंक्शन रहते हैं, स्लाइटली इसमें चेंजेस रहेंगे और आपके वर्जन्स में अलग अलग अवेलेबल होंगे। और लास्ट में हमें ऑप्शन मिल जाता है मैक्सिमाइज व्यू पोर्ट टॉगल। ओके, इसका शॉर्टकट रहेगा Alt+W। यहाँ पर क्लिक करते ही हमारा जो व्यू पोर्ट है ये एक्टिव मोड पे हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा ग्रिड है, ये स्लाइटली बेंड हो गया है। हमें इस सीन को रिपोजिशन पे लाना है। अगर हम कंट्रोल Z करेंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया हुआ है वो रीडू हो जाएगा। अगर हम शिफ्ट Z प्रेस कर देते हैं, शिफ्ट और Z को, तो हमारा जो सीन है, ओके, ओनली कैमरा पोजिशंस हैं वो अंडू होते रहेंगे। ओके, इस तरह से ऑब्जेक्ट्स में कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, सिर्फ हमारा व्यू है वो चेंजेस होते रहेगा बस। ओके, तो ये हो गया हमारा मैक्सिमाइज व्यू पोर्ट टॉगल के बारे में। ओके, अगर यहाँ पर रोटेट के ऑप्शन में मैं और एक ऑप्शन यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। सपोज हम यहाँ पर भी रोटेट कर रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ भी रोटेट होगा, तो हमें यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, तो इसको दूर करने के लिए हमें यहाँ पर जाना होगा कस्टमाइज पर, और कस्टमाइज यूजर इंटरफेस पे, और यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना होगा माउस, और यहाँ पर हमें लॉक कर देना होगा लॉक ऑर्बिट इन ऑर्थोग्राफिक व्यूज। ओके, और यहाँ पर हमें सेव करना होगा इसको इस तरह से। सेव कर देते हैं। अगर मैं ऑर्थोग्राफिक व्यूज में इसको मूव करूं ऑर्बिट टूल को, तो ये मूव नहीं होगा। ओके, ये सिर्फ पर्सपेक्टिव व्यू में मूव होगा। इसी तरह से अगर मैं माउस के बटन से जूम इन करूं तो यहाँ पर जूम इन होगा, जूम आउट होगा, और इसी तरह से मिडिल बटन प्रेस करके इसको मूव कर दूं तो ये पैन होगा। तो हमने ये मेन 8 टाइप्स ऑफ नेविगेशन टूल्स के बारे में जाना इस वीडियो में। ओके, शुक्रिया।